हे गाइस कैसे हैं आप लोग? आज की जो वीडियो रहने वाली है वो होने वाली है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर कि हमने कौन-कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आइडेंटिफ़ाई किए हैं और उन स्टॉक्स के एग्ज़ाम्पल्स हम ये भी समझेंगे स्टॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्या हमारा क्राइटेरिया रहता है और कैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करना चाहिए कि ये वो स्टॉक है जो बाई के लिए बनता है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो उस पे हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं। और जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है वो है एक्सिस बैंक का। देखो कोई भी स्टॉक है उसको आपको पहले हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि उसने पहले हिस्ट्री में क्या करी है। स्टॉक्स अपनी हिस्ट्री के पैटर्न्स को फॉलो करता है, एक बार उस हिस्ट्री से ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता है तो फिर उसमें एक अच्छा मूव आने के चांसेस होते हैं। तो देखो जब तक एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 830 के ऊपर ये निकल नहीं रहा था एंड 2019 से 2021 तक 838 का एक पूरा रेंज बना के रखा हुआ था, जिस रेंज से ये बाहर नहीं निकल पा रहा था। एंड जब ये फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ और सस्टेन किया तब हमें इसमें एंट्री करनी थी। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करनी है और कैसे इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो आप देखोगे 2021 में इसने 838 के लेवल को यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक किया है। ये जो ज़ोन है 2021 का, अब यहाँ पे एक बार इसने ब्रेकआउट हुआ, अगर आप ब्रेकआउट में मिस भी हो जाता है ना तो रीटेस्ट के लिए भी आता है। रीटेस्ट का दो तरीका होता है, एक तो उस लेवल पे आए या फिर अगर बहुत ऊपर चला गया तो आप मूविंग एवरेजेस का भी यूज़ कर सकते हो। जनरली लोग 20 डे मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। ये जो लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है। आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे ट्रेडिंग व्यू मैं यूज़ करता हूँ या investing.com अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें से आप जाके उसको 20 डे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा सकते हो। उसके लिए भी आप अलग से एक वीडियो में बना दूंगा, उसमें आप देख लेना कि कैसे इंडिकेटर्स को लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कैसे ब्रेकआउट होता है। एक बार जब ब्रेकआउट हो गया उसके बाद वो एक अप ट्रेंडिंग चैनल में चलता है। अब देख इसमें आपको दिख रहा होगा ये एक्सिस बैंक कैसे एक अप ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है। चैनल अप ट्रेंडिंग कैसे होता है कि जो प्रीवियस लो है, जो स्विंग लो है, उसके बाद जब ये हाई पे जाएगा तो जो नेक्स्ट जो लो बनेगा वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है अप ट्रेंडिंग चैनल में। और जब इस तरह का अप ट्रेंड चैनल बनता है तो जितनी बार नीचे की साइड के चैनल में आएगा जो कि मूविंग एवरेजेस के आसपास ही होता है। आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये मूविंग एवरेज की लाइन है। तो इस मूविंग एवरेज के आसपास जब नीचे के चैनल पे आ रहा है तब आपको इसमें ऐड करते जाना है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इस तरीके से करी जाती है। अगर कभी इसमें एक डब्लू पैटर्न बन जाता है, डब्लू पैटर्न मतलब उल्टा डब्लू पैटर्न बन जाता है, तो फिर ये मूविंग एवरेज के नीचे जाकर क्लोज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। तो ये हमने पहले स्टॉक जो बात करी है वो है एक्सिस बैंक। ये एग्जांपल्स आप समझ सकते हो कैसे आपको पीछे का चार्ट देखना है। जैसे आप इसमें देख सकते हो 2019-2021 तक इसने 838 के ऊपर नहीं निकला और एक बार इसने जब 838 के ऊपर सस्टेन किया फिर नीचे आकर एक बार रीटेस्ट एंड देन फाइनली ब्रेकआउट आज 1100-1160 तक जा चुका है। तो ये हो गया एक्सिस बैंक की बात। देखो सबसे ज़्यादा फेवरेट नेक्स्ट स्टॉक जो हम बात करें रिलायंस। रिलायंस का एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिया है ताकि आपको समझना ज़रूरी है कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखो जब तक कि एक फ्लैट लाइन में चल रहा है, अब फ्लैट लाइन किसे कहते हैं, साइडवेज मार्केट में जब तक ये ऐसे चल रहा है तब तक आपको स्टॉक को टच नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सालों साल आप इसमें फंसे रह सकते हो, कोई फायदा नहीं है आपको पैसा फंसाने का, उस चीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का फायदा नहीं है जिसमें आपके पैसे फंसे हो और कोई रिटर्न ना आ रहा हो। तो जब इसने 2023 के हाई को यहाँ पर फाइनली जब ब्रेकआउट किया 26 से, देखो 2900 तक गया है। मैं आपको वापस से जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये एक रेंज में था, करीब-करीब पूरे 1-2 साल तक रेंज में था, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये पूरा रेंज है, रेंज इन द सेंस कि एक फ्लैट लाइन है, एक फ्लैट रेंज के अंदर खड़ा है मार्केट, तो इसमें आपको कोई बाइंग करनी नहीं थी। अब जब 2023 से ये बाहर निकला, एक बार रेंज से बाहर निकलेगा ना, फिर जब मूविंग एवरेज को टेस्ट टेस्ट करने आएगा, तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। अब आपको ये समझ में आ गया कि 2023 में यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था। अब आप डेली कैंडल पे जा सकते हो, डेली कैंडल चार्ट आप ओपन करो एंड ये आपको दिख सकता है 2023 का हाई था और ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। देखो एक बार ब्रेकआउट होगा नीचे आएगा रीटेस्ट करने के लिए, और जब रीटेस्ट करने आएगा तो आप उसमें जैसे एंट्री ले सकते हो। क्योंकि ये गया ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट कहाँ हुआ, देखो उसी जोन में। एक तो ये जो 2023 का हाई था, एक बार जब आपका रेजिस्टेंस है ना ऊपर का, वो जब टूटता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। तो उसी सपोर्ट पे मार्केट आती है और वहाँ से फिर घूम जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रीटेस्ट है और ये हमारा 20 डे मूविंग एवरेज भी है। इस 20 डे मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया और देखो वापस से 2900। तो इस तरीके से आपको ये बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एक यू नो
कॉम्बिनेशन होता है कि आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। अब जब ये वापस से इसी लेवल को रीटेस्ट करेगा ना, तो फिर से आप फाइनली देखो ये जो इसका हायर इसके हाई को प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया, अब ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर सपोर्ट और जब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पर आप 2700 2800 पे बाई करोगे फिर ये ऊपर निकलेगा। तो इस तरीके से फिर ये चैनल जैसे मैंने एक्सिस बैंक का भी आपको एग्ज़ाम्पल समझाया, उसी तरह से रिलायंस फिर इसमें फ़ॉलो करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफ़ाई करना होता है स्टॉक को। तो ये अब हमने रिलायंस पे बात करी, जो नेक्स्ट हमने एग्ज़ाम्पल लिया है, उस पे बात कर लेते हैं। देखो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, जो हम अभी इस टाइम पे हमें सही लग रहा है, उस पे हम बात कर रहे हैं। एक्सिस बैंक पे हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है विप्रो। देखो विप्रो का केस अलग है क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में था। जब भी कोई स्टॉक जो है ना वो डाउन ट्रेंड में अगर है तो उसका वेट करना है कि जो उसका प्रीवियस इम्पोर्टेंट एरिया है उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें विप्रो के एग्जांपल में कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या था, ये 530 का लेवल था। अब यहीं से इसने इसमें फॉल आई थी जो कि गई थी करीब करीब 400 तक, 400 के नीचे तक चली गई थी। ठीक है, तो अब ये पूरा एक रेंज में था। इस रेंज में आपको एंट्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस रेंज में अगर आप एंट्री करोगे तो आपका पैसा बनेगा नहीं। आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और एक बार जब ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट आपका लेवल खुल जाएगा जो कि 600 का है एंड 700 का जो फाइनल लेवल है। एक बार इन सबको अगर इसने निकाल दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको विप्रो को देखना चाहिए। विप्रो को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का लिया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को देखो, अगर आप यहाँ पे तो 1300 के लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो सब में कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। 1300 को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, एक बार के लिए रीटेस्ट किया, ये इसका ब्रेकआउट एंड फिर यहाँ पर रीटेस्ट एंड रीटेस्ट के बाद फाइनल मूव। अब ये क्या है, एक बार जब इस ब्रेकआउट कर जाएगा तो फिर चैनल में चलेगा और चैनल का जो नीचे का लेवल क्या मैंने बताया कि आपको मूविंग एवरेज यूज़ करना है। मूविंग एवरेज के पास जब जब आएगा तब इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गई एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात। तो देखो इन सब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि कैसे, देखो मैं आपको स्टॉक बता दूं बड़ा इजी है कि आप ये 4-5 स्टॉक बाई कर लो, लेकिन उसका जब ट्रेंड चेंज होगा ना फिर आपको क्या कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए आपको जो आप ट्रेंडिंग है ना उनको इस तरीके से आपको देखना चाहिए, मूविंग एवरेजेस का यूज़ करना चाहिए और जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हैं उनमें एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और स्टॉक्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू, बाय।